नमस्कार, मैं मयंक, आपका मयंक मैथ्स पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत सही होगे। तो जिन भी बच्चों के 330 325 से ऊपर मार्क्स आ रहा है तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। वो NITN बन चुके हैं। ठीक है भैया, मिठाई खाना, मिठाई बांटना स्टार्ट कर दो इस बात पे, क्योंकि आप NITN, आपने बहुत मेहनत करी है NITN बनने के लिए। भाई, इंजीनियरिंग बहुत से लोग करते, ये जो आप फील्ड में हो वो बहुत से लोग करते, लेकिन बहुत लोग कम होते जो NIT IIT से कर पाते। ठीक है, तो आप उन लकी लोगों में हो जो आप NIT IIT पढ़ने का ख्वाब पाते हो। तो मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ, जैसे ऐसे ही स्टोरी बता रहा हूँ। ठीक है भाई, मैंने प्रिपरेशन किया था भाई। ठीक है, तो भाई तब तुमको, अभी जैसे तुमको चीज़ें क्लियर नहीं होता भाई कि मैं कहाँ पहुँच गया। भाई मैं चाय की दुकान पर चाय पी रहा था, एक बार मैंने NIT का बोर्ड देखा, बहुत बड़ा 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 NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर मैं देखा यार कि इस जगह आने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। तो बच्चों, आपने भी बहुत सुकून जो होता है ना, अंदर से सुकून वो मिलता है भाई। जब आप देखोगे, जब आपका ऑटो जा रहा होगा अंदर से, गेट से, फिर आप देखोगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी XYZ, आपको जो सुकून मिलेगा वो आपको सुकून मैच कोई कर ही नहीं पाएगा। वो सुकून अल्टीमेट लेवल का होता है भाइयों। अगर वो सुकून अल्टीमेट लेवल का होता है तो उसके लिए मेहनत भी अल्टीमेट लेवल की होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिख दो भाई। ठीक है, जब आपको वो सुकून आपको मिलेगा तो भैया मेहनत भी तो आपको करनी पड़ेगी। सही बात है कि नहीं? तो जिन बच्चों के 330 325 320 से ऊपर आ रहे हैं तो भैया वो अपना लैपटॉप खरीदना स्टार्ट कर दें। कोडिंग कर सकते हो, कर लो स्टार्ट, नहीं तो अभी इंजॉय करो, क्योंकि आप फिर NIT में पहुंच जाओगे तो बहुत दिनों बाद अपने घर आओगे। ठीक है, और भी बहुत चीज़ें हैं, कपड़ा खरीदो, बहुत चीज़ खरीदो, और क्या। पर मैं आज बात करूँगा आपके लिए नहीं, उन बच्चों के लिए बात करूँगा जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। भाई सिलेक्शन नहीं हुआ तो इसमें कोई दुख होने वाली बात नहीं है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। भाई ज़िंदगी बहुत बड़ी पड़ी है। अगली साल दोबारा निमसेट आएगा, एक साल का आपके पास गैप है, पर जो आपने इस बार किया अगली बार भी यही करोगे तो भैया निमसेट नहीं निकलेगा। आपको, आप बोलते हैं ना, देखो अब जैसे तुम किसी टीचर के पास जाओगे, किसी कोचिंग के पास जाओगे, वो क्या बोलता पता है? मैंने अपने आंखों के सामने उसको बोलते हुए देखा, पता है क्या? जैसे आपने वो, अब सोचो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे आपने पिछली बार मेहनत किया वैसे इस बार भी मेहनत कर लेना। अरे भैया, पिछली बार मेहनत किया तो वो तो ठीक बात है, लेकिन उसको बोलना चाहिए था, बेटा तूने पिछली बार जो गलती करी, पिछली बार वो कुछ किया, इस बार मत दोहराना भाई। इस बार मेरी टीचिंग स्टाइल में भी अलग कुछ रहेगा। तू, क्योंकि पूरा वो तो है नहीं बच्चे का, मेरा भी कुछ है भाई। तो मैंने भी कुछ गलतियां करी होंगी जिससे मेरे बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ भाई। पूरा तो बच्चे की कोई गलती है नहीं भाई। ठीक है, तो पूरा गलती बच्चे की नहीं, तो भाई मैं भी तो अपनी टीचिंग स्टाइल चेंज करूँगा ना। बच्चा पढ़ने का स्टाइल चेंज करने को राजी है, लेकिन मैं अपने टीचिंग स्टाइल चेंज करने को तैयार नहीं हूँ भाई। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे अपनी टीचिंग स्टाइल चेंज करना पड़ेगा भाई, कि मैं अपनी टीचिंग स्टाइल में ऐसा क्या करूँ कि भाई जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा है ना, उस पर मैं पूरा फोकस कर सकूँ। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा है ना, उस पर मैं पूरा फोकस कर सकूँ। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को कैसे फोकस में लाया जाए भाई। अब मैं बातें बहुत बड़ी बड़ी कर दूँ कि भाई इस ये कर दो वो कर दो। हर टीचर को, जैसे मेरे पास 20 बच्चे हैं, मेरे पास 30 बच्चे हैं, मेरे पास 100 बच्चे हैं भाई। ठीक है, अब पता है, लेकिन इसमें बच्चे भी पता क्या करते हैं भाई, अब अलग बैच बना दिया भाई। मैं, जैसे मैं ही टीचर हूँ भाई, तो मेरे को सुनने में आया जैसे अलग बैच बना, सर आपने तो हमसे पार्शियलिटी कर दी, आप हमको अलग बैच में पढ़ाते हैं, मिस्टर राहुल को अलग बैच में पढ़ा देते हैं। ये क्या बात है? क्योंकि मिस्टर राहुल के बेसिक क्लियर है ना, आपके बेसिक क्लियर नहीं है भाई। आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ये बात आप समझो। इसलिए बैच आपका अलग कर दिया। ऐसा नहीं कि आप कमज़ोर हो पढ़ने में इसलिए आपका, भाई आपकी बेसिक क्लियर कम है क्योंकि आपने पहले कम पढ़ रखा है, तो आपका बैच अलग करना पड़ेगा भाई। तो बैच कब तक कम भाई, लेकिन ये मैंने देखा लास्ट में बैच वो होता, पहले सब शुरुआत में पढ़ते, तब बाद में बैच बिगड़ता भाई। शुरुआत में 3 महीने पहले बैच सिस्टम लगाओ, फिर भाई टेस्ट दो,
फिर तू भी मेहनत कर, मैं भी मेहनत कर, तेरे सामने वाला भी मेहनत, उससे तू ज़्यादा मेहनत कर और तू बैच मुझसे छीन ले भाई, ठीक है। तो ये बात होती पूरी पूरी। तो आपको यार अपनी पढ़ाई का चेंज तो करना पड़ेगा भाई। जो आपने पिछली बार गलती करी, अब आपको पता होगा कि आप एनालाइज करो, एक दिन बैठो, 2 दिन बैठो, 3 दिन बैठो, भाई मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, कारण नोट करो। मैंने मोबाइल ज़्यादा चलाया, मैंने इंस्टा ज़्यादा चलाया, मैंने व्हाट्सएप ज़्यादा चलाया, मैंने फ़लाने XYZ से ज़्यादा चैटिंग करी, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। आगे से मैं इन सबको कट करता हूँ और मैं नए फेज़ में जाऊँगा और ये गलती नहीं दोहराऊँगा और बाकी सब मेहनत करूँगा। बिलीव इन गॉड। देखो भाई, गॉड नहीं चाहेगा तो कुछ नहीं होगा भाई। फेथ इन गॉड, बिलीव इन गॉड, ठीक है। तो भगवान पर तो विश्वास करते रहेगा, होना पड़ेगा भाई। आप किसी भी भगवान पर विश्वास करते हो, किसी पे भी करते हो भाई, आपको विश्वास करना पड़ेगा। थ्रू आउट द प्रिपरेशन विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि प्रिपरेशन जैसे ही भाई, मैंने बहुत से बच्चों को देखा ना कि एग्ज़ाम में, अब जैसे मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बच्चा कमेंट कर रहा था, सर मैंने सिंगल सॉल्व किया, मैंने सब कुछ किया, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। भाई कुछ तुम्हारे अंदर कुछ रह गया होगा भाई, तुमने कि भाई गॉड पे तो फेथ करना पड़ेगा भाई अपन को, ठीक है। तो अब अगली वीडियो आएगी किस पे बनाएं कि सर आपने बोल तो दिया कि तैयारी करो, पर कैसे तैयारी करो, कैसे तैयारी करो। अगली वीडियो बहुत डिटेल्ड में आने वाली है कि मैथ की ऐसे तैयारी करो। कॉपी पेन लेके बैठ जाना, क्योंकि मेरा कॉपी पेन नहीं लूँगा, मैं ऐसे बोलूँगा, आपको ओनली लिखना पड़ेगा भाई कि सर मैं बोलूँगा भाई मैथ में आपको 50 में से ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाना है, कि आपको मैथ में 4 टाइप का अपनी प्रिपरेशन करना है, पहले इसमें करना है, फिर XYZ में करना है। भाई मेरे को सब पता है भाई, मेरे को, जब मैं आपको बता रहा हूँ तो आप उम्मीद करते हो ना आपसे ज़्यादा तो मेरे को पता होगा ना, तभी तो आप मेरे को सुन रहे हो, या फिर आप मेरे को आगे सुन पाओगे, क्योंकि आप मेरे पे बिलीव कर पा रहे हो कि भाई इस बंदे को मेरे से ज़्यादा पता पड़ेगा, क्योंकि ये NITian है। मैं ये भी नहीं बोलता कि मैं कभी NITian हूँ, या फिर मैंने ज़्यादा, मैं वो भी नहीं करता, ठीक है भाई। NITian जरूरी थोड़ी मेरे NITian होने से मुझे ज़्यादा नॉलेज आ जाए, पर आप कुछ तो सोचते होगे ना कि यार ये बंदे को मैं सुन रहा हूँ, मैं मयंक मैथ्स को सुन रहा हूँ, तो भैया ये मुझसे ज़्यादा जानता होगा, ये ज़्यादा जानता तो मैं इसकी बात सुनूँ, ठीक है। अब सुनोगे तो भाई आपको बिलीव नहीं करेगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। और मैं एक आपको वो और कर दे रहा हूँ भाई, ठीक है। मैं इस बार 20 बच्चे लूँगा गाइडेंस के लिए, मैं 20 बच्चे लूँगा गाइडेंस के लिए, ठीक है भाई, जिनका मैं हर संडे सैटरडे को गाइडेंस प्रोग्राम स्टार्ट करूँगा विद फ्री ऑफ कॉस्ट। आप कहीं भी पढ़ रहे हो, आप कहीं भी पढ़ रहे हो, मुझे उससे मतलब नहीं है भैया। आपको जो मैं काम दूं आप वो कर लो। सैटरडे संडे को मैं आपको पूछूंगा भैया आपने काम दिखाया, मैं आपका एक ग्रुप बनाऊंगा भाई, आपको अपडेट करना पड़ेगा। सर आज मैंने प्रोबेबिलिटी पढ़ा, तो मैं कैसे मानूंगा आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा? आप तो मुझे पागल बना दोगे भाई, सर मैंने प्रोबेबिलिटी पढ़ा, मैं सो रहा हूँ, आज चलो मैं सर को टाइप कर दे रहा हूँ, सर मैंने प्रोबेबिलिटी पढ़ लिया, फ़ोन रख दिया साइड में, सो गया। ऐसे नहीं चलेगा भाई। अपने नोट्स दिखा, क्वेश्चन दिखा, हर चीज़ दिखा मेरे को भाई, तब तेरा सिलेक्शन होगा। और लेकिन सिलेक्शन की गारंटी मेरी, सिलेक्शन की गारंटी मेरी कि मैं उन 20 में से मैं गारंटी लेता हूँ कि 20 में से कम अगर 15 का सिलेक्शन नहीं करवाया तो मैं इस मयंक मैथ्स को बंद कर दूंगा भाई। पहले मैं आपको नाम दे दूंगा, जो भी 20 नहीं, मैं तो कह रहा हूँ एक बच्चा भी जुड़ता है ना भाई, मैं उसका आपको पोस्ट में आपको नाम दे दूंगा भाई, ये बच्चा मुझसे जुड़ा है, अगली साल मैं आपको इसका एक स्कोर कार्ड दिखाऊंगा। अगर इसका स्कोर कार्ड NIT वाला नहीं होता तो फिर भैया मैं अपना मैथ्स चैनल छोड़ दूंगा भाई, ठीक है। ऐसा तो मैं नहीं बोलूँगा कि मैथ्स चैनल छोड़ दूंगा, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि भाई मैं पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन मैं इसका, देखो ये होता है ना, ये बच्चा मुझसे पढ़ा, अभी ये किस लेवल पे था, लेकिन मैं बहुत कोशिश करूँगा, लेकिन उसको देखना लास्ट में मिल ही जाएगा भाई, इतना मैं उम्मीद करता हूँ, लास्ट में उसको NIT मिल ही जाएगा। तो यही सब बातें थी भाई कि ये सब ये हो गया वो हो गया, ठीक है। तो भाई हताशा मत हो, लाइफ बहुत बड़ी है, एक ड्रॉप हो गया 2 ड्रॉप कोई दिक्कत नहीं होता भाई, कोई मायने, कंपनी जब वो नहीं कर रही भाई कि 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप तुमसे ड्रॉप पूछ रही भाई, हाँ कंपनी पूछती 12th के परसेंटेज, 12th के परसेंटेज,
योर ग्रेजुएशन के परसेंटेज और पोस्ट ग्रेजुएशन के परसेंटेज भाई, उसको गैप से मतलब नहीं भाई। आपको ये सोचो आप लास्ट में NITian बनने वाले हो भाई। अब जब आप 45 साल के होगे, 50 साल के होगे, तब आप कहीं बैठे होगे तो आप सोचोगे भाई मैंने उस टाइम में एक ड्रॉप ना लेता ना यार तो मैं NITian ना बन पाता। उस टाइम में डर गया भाई। अब जो 50 जो NITian नहीं होगा वो पता है अब कितना भी सैलरी हो जाए भाई उसके कोई मतलब नहीं। अब वो सोचेगा पता है यार काश, पता है मेरे उसके मन में एक वो रह जाएगी भाई रिग्रेट सा, काश मैं एक ड्रॉप ले लेता, मेरा सिलेक्शन हो जाता तो मैं आज NITian होता। ये बहुत पता आजकल मिसकंसेप्शन कौन फैला रहा है पता है क्या, NITian होने से कुछ नहीं होता, स्किल सब कुछ होता है। भाई जो NIT में नहीं जा पाता, ये फैक्ट बता रहा हूँ भाई, उसने तैयारी JEE की करी, उसने तैयारी इस NIMSET की करी, उसका नहीं हो पाया, उसने XYZ कॉलेज में ले लिया, फिर आपको पता क्या बोलेगा कि भैया NIT में जाने से कुछ नहीं होता, सब स्किल चलती। अरे भैया तुम्हारे पास ही स्किल है, जो NIT में पहुंचेगा वो स्किल गेन नहीं करेगा क्या? खुद सोचो ना भाई, जो NIT पहुंचेगा वो स्किल गेन नहीं करेगा, जो XYZ जो भी बेकार कॉलेज से वो स्किल गेन कर लेगा भाई। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। इन बातों पे बिल्कुल विश्वास मत करना भाई, पूरा फोकस रहना। मैंने बीच में बच्चे पता क्या देखा है, डायरेक्शन लेस हो जाते भाई। भैया अब तो कुछ NIT बैठा है, मैं NIT में नहीं बचा, अब तो मैं स्किल सीख लूँगा, DSA सीख लूँ। DSA सीखो NIT में जाके, पहले गोल होना चाहिए आपका NIT में पहुँचने का। भाई मैं पहुँच लूँ, 2 साल मुझे मिलेगा, रगड़ लूँगा भाई। NIMSET का रगड़ा मैंने, इसका रगड़ा मैं, इसमें भी रगड़ लूँगा और उन सारे बच्चों को पीछे कर दूँगा जो स्किल की बातें करते हैं, क्योंकि स्किल मुझसे ज़्यादा अगर उन्हें पता है कि भाई ये 1 साल रगड़ लेगा, ये 1.5 साल रगड़ लेगा, तो इससे ज़्यादा कोई खतरनाक बच्चा कोई है ही नहीं, कोई खतरनाक बच्चा नहीं है भाई। तुम ये सोचो ना, उनका मेंटल लेवल तुम्हारा मेंटल लेवल में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई। तुम्हारे साथ एक ये चल रहा है NIT वाला, जो तुम्हारे लाइफ लॉन्ग चलेगा। तुम किसी भी कॉलेज में चले जाओगे, वो जाएंगे, कंपेयर कर लेना भाई, कभी किसी को भेज देना भाई, कभी भी ऑफ कैंपस में चले जाना, क्या बोलता, स्टूडेंट फ्रॉम NIT IIT आर प्रेफर्ड। तो क्या करोगे भैया, अब NIT से नहीं हो तो क्या करोगे, कुछ नहीं भाई। तो यही कहता हूँ, बिना कुछ सोचे 1 साल कुछ मत सोचो, 1 साल कुछ मत सोचो, खाली अपना काम करते रहो। दिन से सवेरे से शाम तक पढ़ो, सवेरे से शाम तक पढ़ो 6-7 घंटा, कुछ मत सोचो। खाली टाइम में भाई भक्ति करो, सवेरे योगा करो, कुछ भी करो, बस खाली टाइम में कुछ इतना भी नहीं मोबाइल चला रहे भाई। 1 घंटा चला लिया, आधा घंटा मोबाइल चले बहुत है भाई। ठीक है, टेस्ट एनालाइज करो कि मैंने भाई प्रोबेबिलिटी पढ़ा है, तो प्रोबेबिलिटी के लास्ट एंड में कैसा आ रहा है, मैं पढ़ लिया तो भाई मेरे से क्वेश्चन सॉल्व हो भी जा रहा है कि नहीं हो रहा। 10 में से मुझसे 5 क्वेश्चन सॉल्व हो रहा, तो 5 क्यों नहीं हो रहा, व्हाट्स द रीज़न। थ्योरी में दिक्कत रहेगी, क्या दिक्कत रहेगी भाई। अब तुम जैसे भाई DSA भी पढ़ोगे, आगे जाके DSA पढ़ोगे, बहुत कुछ चीज़ें पढ़ोगे, आप सोचोगे ना भाई, अब हर चीज़ नहीं बनती ना। शुरुआत में आपको नहीं बनेगा कि भाई DSA बनने लगे, आप एरे कर रहे हो, आप एरे तुरंत बनने लगे, तो आप थ्योरी बहुत कम रहती है भाई उधर। अब जैसे प्रोबेबिलिटी में थ्योरी बहुत कम है भाई, फिर आप देखोगे इस टाइप का मैंने क्वेश्चन पहले किया था कि नहीं किया था, कि मैं इस टाइप का क्वेश्चन सोच पा रहा हूँ कि नहीं सोच पा रहा हूँ। तो ये आप जब चीज़ें सोच लोगे तब आप बनते हो भाई। ठीक है, आपको मिनिमम ज्ञान में ज़्यादा आउटपुट लाना है, यानी ज़्यादा आउटपुट में कम, यानी ज़्यादा इनपुट दे रहे कम आउटपुट निकल रहा भाई, कम इनपुट दे के ज़्यादा आउटपुट निकालना, यही NITian की डेफिनेशन है भाई। कोई आपसे NITian की डेफिनेशन पूछे तो क्या बताओगे भाई, लिमिटेड नॉलेज ग्रेट ज़्यादा आउटपुट, लिमिटेड नॉलेज लार्जेस्ट आउटपुट, मैक्सिमम आउटपुट। सॉरी मेरे इंग्लिश थोड़ी बेकार है ना मेरी, इसलिए थोड़ा मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। ओके, यही डेफिनेशन है NIT की। तो भैया अब मैंने बहुत बातें कर ली, आप क्लियर हो गए होगे जो बच्चे ड्रॉप ले रहे हो भाई, कि लेना है कि नहीं भाई, आज ही ले लो, आज सोच लो, कल सोच लो, 3 सोच लो, लेकिन सोच लो भाई मेरे को ड्रॉप लेना है तो मैं लूँगा, नहीं लेना तो मैं किसी भी कॉलेज में जाके एडमिशन ले लूँगा। फिर मेरे को रोना नहीं, रोना प्लेसमेंट ख़राब है, ये ख़राब है, वो ख़राब है, भैया उधर तो NIT वाले बच्चे को ले रहा, मेरे को नहीं ले रहा भाई। फिर ये लाइफ में एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा भाई। 40, 50, 60 साल की हो जा फिर लाइफ में, तब एक्सक्यूज़ मत रखना कि भाई मैं NITian नहीं बन चुका।
तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ठीक है। कमेंट करो आपको NITN क्यों बनना, कमेंट।